आजकल मैं सिर्फ कार्डबोर्ड पर ही जा कर के टिक चुकी हूँ, क्योंकि जब भी मैं सफाई करती हूँ कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाता है कार्डबोर्ड का। तो चलिए आज कार्डबोर्ड से ही बहुत ही सुंदर प्यारा चीज़ बनाती हूँ। और इस कार्डबोर्ड को मैं मतलब कवर्ड से निकाली थी, तो देखिए राउंड शेप में मैं ये 3 गो मतलब कार्टून काट ली हूँ और एक बीच वाला जो था वो मोटा काटी हूँ। और ये छोटे छोटे मैं 6 पीस में काट करके रखी हुई हूँ। तो ये हो गया 6 पीस और ये हो गया 3 पीस। और ये जो पाइप है कार्डबोर्ड का ही पाइप है, तो मैं पीवीसी पेपर बाथरूम पे चिपकाने के लिए मंगाई थी, उसी में से है। तो मैं छोटा छोटा इसका भी कट करके रख ली हूँ। इसका कोई साइज़ मेजरमेंट मैंने नहीं किया है, बस उंगली के नाप से कट करके रख लिया है। और ये 2 थोड़ा सा उसे बड़ा रखा है। तो ये तो हो गया। अब चलिए इस ग्लिटर पेपर से उस कार्डबोर्ड को पहले कवर करते हैं और उसके बाद कुछ अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये मेरे पास मतलब ग्रे कलर, रेड, येलो सब कुछ मतलब है मेरे पास ये ग्लिटर पेपर। तो सबसे पहले मैं इसको चिपका लेती हूँ। तो चिपकाने के लिए फेविकॉल का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ग्लू से चिपका सकती हैं। फेविकॉल के अलावा ये जो गम आता है हल्का, मतलब 1-2 रुपये का आता है, उससे भी ये चिपक जाता है। तो चलिए रेड वाला इस पे चिपका लेते हैं। और चिपका लेने के बाद जो एक्स्ट्रा पीस बचेगा इसमें से उसको कट करके जो साइड वाला पार्ट है इसको भी कवर कर देंगे, ताकि अच्छे से कवर हो जाए हमारा ये कार्डबोर्ड और राउंड शेप में हो और सुंदर भी हो। तो नीट एंड क्लीन काम करना है, तब जाके ये सुंदर सा मतलब एक बेस इसका रेडी होगा। तो ये देखिए सबको मैं चिपका करके रेडी कर ली हूँ। और ये छोटे वाले को भी मैं रेडी कर ली हूँ। जिसके पास मतलब छोटा मोटा कट पीस मेरे पास जो था उससे ये स्काई और ग्रीन मैंने कर लिया। और ये मोटा वाला है, इसको मैं कवर नहीं करूँगी, क्योंकि ये दोनों रेड और येलो के बीच में रहेगा तो उसको दिखेगा नहीं। तो चलिए इस पाइप को भी कवर कर लेते हैं। पाइप भी मैं कट करके रखी हूँ। तो इसको ग्लिटर पेपर इसी के नाप के कट कर ली हूँ। और अब ये जो नापी मैं निकाली हूँ इसी के नाप के इतना सारा मैं ड्रॉ कर ली हूँ और सबको कट कर लूँगी। तो एक बार में सबको पेस्ट कर दूँगी। तो चलिए ये सबको पेस्ट कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। और चिपका लेने के बाद एक सुंदर सा प्यारा सा चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि अभी पर्व त्यौहार का दिन आने वाला है। जैसे कृष्णाष्टमी आ रहा है, गणेश क्या बोलते हैं, गणेश चतुर्थी वो आ रहा है, या सावन आ रहा है। तो ये सब पूजा पाठ के दिन आजकल मतलब आ रहे हैं। तो इनके लिए मैं बना रही हूँ। जो पूजा पाठ करना मतलब अच्छे से जानते हैं और जो श्रद्धालु हैं जिनको पूजा में ज़्यादा मन लगता है उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है जो मैं अभी बना रही हूँ। तो ये लंबे वाला भी मैं कवर कर ली हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। और बनाने के लिए ये लेस मेरे पास है थोड़ा सा, तो मैं इसी से इसको कवर कर देती हूँ। और ये वाला जो मोटा वाला पार्ट है इसमें 2-3 कार्डबोर्ड में चिपका करके मोटा इसको कर ली हूँ, ताकि थोड़ा सा हेवी दिखेगा। लेकिन इस पे ग्लिटर पेपर मैं नहीं चिपकाई हूँ, क्योंकि ये दोनों येलो और रेड का जो मैं चिपका के बड़ा वाला कार्डबोर्ड रखी हूँ उसके अंदर रहने वाला है। तो चलिए सबको पहले कवर कर लेते हैं, मतलब किनारी को कवर कर लेते हैं लेस से। और जब सारे किनारी कवर हो जाएंगे लेस से तो देखने में देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है। तो ये पहले से ही पूजा पाठ का फीलिंग दे रहा है। तो इस तरह से इसको अंदर कर देंगे तो ये तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने उस पर कोई ग्लिटर पेपर नहीं चिपकाया। और ये छोटे वाले हैं ये तो बड़ी मस्त लगने वाले हैं, तो इनका थोड़ा सा इस लेस से मैं कवर करूँगी, क्योंकि थोड़ा रंग बिरंगा करना भी बहुत ज़रूरी है उसमें। और ये ऐसा चीज़ है जो बन जाएगा तो आप लोगों को बिल्कुल ही पसंद आएगा, ना कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, मुझे मतलब मुझे लगता है। बाकी आप लोग देख करके कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैं बना रही हूँ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आप लोगों के एक एक कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और मुझे पता चलता है कि मेरी क्रिएटिविटी में क्या कमी है और क्या अच्छाई है। तो इस तरह से मैं उसको और सुधार कर और अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। तो देखिए इस तरह से सबको कवर कर लिए, तो पहले से ही एथनिक लुक का मतलब आ रहा है फील। तो चलिए ये सब तो कवर हो गया। अब इस सबको एक साथ चिपका करके एक अच्छा सा भगवान जी का आसन बनाती हूँ, जिस पे आप चाहें तो गणेश जी को रख सकती हैं। और ये पानी का बॉटल का ढक्कन है, इसी से मैं इसका पैर बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये इसमें कोई काट छाँट करने वाला नहीं है, सब बराबर ही रहते हैं और आसानी से चिपक जाने वाला है। तो इसीलिए मैं 4 इसमें चिपका दूँगी और इसका पैर 4 का रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं ये पलट लूँगी। तो देखिए ये हो गया, पलट लिए। और इसके ऊपर मैं ये छोटा जो है
जिसमें कोई ग्लिटर पेपर नहीं लगा है, इसको चिपकाऊंगी। तो इसमें भी मैं पैर लगाऊंगी 4, क्योंकि इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा गैप रहेगा तो सुंदर लगेगा। तो चलिए 4 इसमें भी चिपका लेते हैं। और 4 पैर जब इसमें लग जाएगा तो इस चारों पैर के ऊपर से हल्का हल्का मैं इस पर ग्लू लगा दूंगी और तब इसको चिपकाऊंगी, ताकि अच्छे से पकड़ ले नीचे वाला पार्ट में। तो ऐसे करके दबा देंगे तो ये भी पकड़ लिया। अब चलिए इसके ऊपर रेड वाला चिपकाएंगे, तो रेड वाला और सुंदर लगेगा। तो ये दोनों चिपक गया। अब इसको ऐसे ढक देंगे तो सिर्फ नीचे वाला का लेस दिखेगा और थोड़ा सा गैप दिखेगा, तो देखने में सुंदर लगेगा। तो चलिए यहाँ भी पैर लगा लेते हैं 4 और उसको भी चिपका करके रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा तो नीचे से दिखेगा लेस, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेरे मतलब यही कहने का मतलब है। तो चलिए इसमें सब में ग्लू लगा देते हैं और इसको भी वहाँ पे चिपका देते हैं। इसको चिपका दूंगी और उसके बाद जितना ये छोटे छोटे कार्टून का मैं पाइप काटी हूँ या छोटे छोटे ये राउंड शेप में जो मैं अभी उठाई हूँ, इन सबको चिपकाऊंगी और बहुत प्यारा सा भगवान जी का आसन मैं बनाने वाली हूँ। इस पर गणेश जी को रखिए तो गणेश चतुर्थी मना लीजिए, कृष्ण जी को रखिए तो कृष्ण अष्टमी मना लीजिए, और भोलेनाथ को रखिए तो श्रावणी पूजा मना लीजिए। तो इस तरह से आप कोई भी देवी देवता को इस पर रखेंगे या गणेश लक्ष्मी दोनों रखिए तो दीपावली पूजा मना लीजिए। मेरे कहने का मतलब कि ये ऐसा आसन है, इस पे जो देवी देवता का पर्व त्यौहार है वहाँ रखिए और पूजा करिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लुक देने वाला है। तो देखिए मैंने एक राउंड शेप चिपकाया, फिर एक पाइप टाइप से चिपकाया, फिर उसके थोड़ा सा तिरछा करके चिपकाया, फिर उसके तिरछे के ऊपर ये मैं चिपका रही हूँ। तो ऐसे ही करते करते जो बड़ा पाइप मैं लगाई हूँ उसके पास तक इसको ले जाना है। ऐसे ही करते करते बीच में एक उससे बड़ा पाइप से थोड़ा सा छोटा पाइप एक लगाएंगे, ताकि इसका सपोर्ट अच्छा रहे और मजबूती भी रहे। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ बनाइए अगर उसमें मजबूती नहीं रहती है ना, तो फिर बेकार हो जाता है सारा मेहनत और अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ बनाऊँ, जो अगर मेहनत कर रही हूँ उसमें पैसे खर्च कर रही हूँ, चाहे 2 ही रुपया लगे तो क्यों, पैसा लगा ना, तो एक एक पैसा का बहुत ही महत्व होता है और बहुत ही परिश्रम से एक एक पैसा कमाया जाता है। तो कोई भी चीज़ को इन्वेस्ट करने से कोई क्या फ़ायदा, उसको ऐसा बनाइए, सार्थक कीजिए, ताकि आपका मेहनत और पैसा दोनों सार्थक हो। तो देखिए मैंने ऐसे ऐसे करते करते इसको यहाँ तक ला दिया। अब एक ऊपर से इसको रख दूँगी दोनों के पाइप के ऊपर। तो पहले ग्लू लगा दूँगी और दोनों को एक छोटा वाला ये कार्टून से मैं इसको जोड़ दूँगी। तो देखिए जुट गया। अब कितना सुंदर, कितना प्यारा ये लग रहा है। इस पे किसी भी भगवान जी को हम लोग रखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो मैं तो श्रावणी पूजा के लिए बनाई हूँ। यहाँ पे मैं भोलेनाथ के रखूँगी और पूजा करूँगी। तत्काल मैं गणेश जी को रख करके आप लोगों से दिखा दे रही हूँ। और इलेक्ट्रिक दिया मैं अभी जलाई हुई हूँ। आप चाहें तो नेचुरल दिया भी इस पर रख करके जला सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी सावधानी बरत करके तब कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये कार्टून का है और कार्टून से बनी हुई चीज़ों को थोड़ा सावधानीपूर्वक रखना ही पड़ता है। तो प्लीज़ ये आसन भगवान का आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसी वीडियो रोज़ लाती रहती हूँ। अब चलिए मेरे पास ये सीडी है, इससे भी एक मस्त आइडिया आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग इस सीडी का भी देखिएगा यूज, तो बहुत खुश होइएगा। मैं पिछले वीडियो में भी बहुत शुरू में जब मैं चैनल बनाई थी तब मैंने एक सीडी का पूरा वीडियो डाला हुआ है, उस पर भी बहुत सारा डिज़ाइन उसमें लगा बनाई हूँ। तो देखिए इस सीडी पर मैंने ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया और इसको कट कर लूँगी, और कट करके ये सीडी आराम से कट जाता है। सीडी कटने में टाइम नहीं लगता है। मेरा सीजर थोड़ा सा पुराना है और थोड़ा मतलब मुड़ भी गया है, इसका धार नहीं है, तो इससे मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है काटने में। लेकिन मैं अभी इसी से काट करके इतना सारा बना लूँगी, और ये जितना चमकीला पार्ट है सबको ऊपर रखूँगी और लिखा हुआ पार्ट को अंदर रखूँगी। तो ये 8 सीडी मैं कट की हूँ और डबल करके इसको 4 कर दूँगी। तो देखिए लिखा हुआ पार्ट पे मैंने मतलब हॉट ग्लू लगा दिया और लिखे हुए पार्ट से इसको कवर कर दूँगी। तो दोनों तरफ से लिखा हुआ पार्ट मिट गया और चमकीला पार्ट बाहर आ गया। इसी तरह से 4 बना दूँगी, 8 है तो इसको 4 कर दूँगी। इसी तरह से सबको चिपका करके लेयर बाई लेयर, तो थोड़ा मजबूत भी हो जाएगा और देखने में सुंदर लगेगा, क्योंकि लिखा हुआ पार्ट अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसको देखिए 4 कर दी हूँ, चारों को मतलब 8 को चिपका करके 4 मैंने बना लिया। अब एक इसका पेंदी के लिए चाहिए मुझे, तो पहले इसको
चिपका लेते हैं चारों को। और चारों को चिपकाने के बाद इसका जो पेंदी का शेप आएगा उसी हिसाब से मैं एक और सीढ़ी कट करूँगी और कट करके बनाऊँगी। देखिए जोड़ना भी कितना आसान है, आराम से ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे ग्लू लगाए और इसको ऐसे कर दिए, चिपक गया। टाइम नहीं लगता है, हॉट ग्लू से चिपकाने में तो यही होता है कि टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, फटाफट चिपक जाता है। तो देखिए इसको चिपका लेने के बाद बड़ा आसानी से, मतलब ये मजबूत भी होता है इसका पकड़। तो ये नहीं कि अभी चिपका लिए तो थोड़ा देर में छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब चिपक जाता है और पकड़ लेता है तो बहुत मतलब हार्ड ग्लू होता है और बहुत अच्छा से पकड़ लेता है। तो देखिए पकड़ लिया तो कितना प्यारा अभी ही इसका डिज़ाइन बन गया, लेकिन इसको अभी सजाना संवारना बहुत बाकी है। तो इस तरह से चलिए ये तो हो गया। अब इसके पेंदी के नाप को नाप करके और पेन से ड्रॉ कर लेंगे और उसको भी कट करके इसमें चिपका देंगे। तो चलिए उठा करके यहाँ पे रख दिए और पेन से इसको ड्रॉ कर लेंगे। और मार्क करने के बाद जब ये लाइन मार्क कर लूँगी मैं, तो इसको भी कट कर लूँगी, क्योंकि आप चाहें तो ऐसे भी चिपका सकती हैं, नीचे का गोल शेप दिखेगा फिर भी सुंदर लगेगा। लेकिन मुझे एकदम परफेक्ट इसी के पेंदी के साइज़ का बनाना था, तो मैंने इसको पेन से ड्रॉ कर लिया। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो देखिए इस तरह से निकला हुआ है इसका पार्ट। अब इसको मैं कट करके निकालूंगी और सीढ़ी के जो पेंदी है उस पर चिपका दूंगी। और चिपकाने के बाद उसको डेकोरेट करने के बाद ये इतना प्यारा, इतना मस्त बनने वाला है कि मतलब मुझे तो पहले से ही अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं इसको बहुत प्यारा बनाने वाली हूँ, बहुत सुंदर। मेरे दिमाग में जब मैं सीडी देखी तो आइडिया आया कि सीडी से मैं कुछ बनाती हूँ, तो मुझे याद आया कि मैंने सीडी से अपने चैनल पर बहुत वीडियो डाली हूँ और शायद उसमें से कोई एक वीडियो हो जो इसके काबिल हो। लेकिन अब तो मुझे ये लगता है कि मैं जितना भी सीडी के वीडियो डाली हूँ तो उससे सबसे बेटर और सबसे सुंदर और सबसे कम खर्च में और कम मेहनत में यही डिज़ाइन मेरा परफेक्ट होने वाला है। तो देखिए इसका पेंदी तो कवर हो गया, लेकिन इसमें एक होल है, तो इस होल को भी बंद करना है और साइड का जो होल है इसे भी ठीक करना है। और ऊपर का देखिए किनारी मुड़ा मुड़ा इतना प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसको पहले बंद कर देते हैं ताकि इसमें कुछ भी रखें तो आराम से ये बंद हो जाए। तो अभी देखिए ये जो हाफ बीट्स है ये स्टेशनरी के कोई भी दुकान पर 30 रुपये में एक पैकेट मिलता है और बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बना हुआ है। तो बच्चे गर्मी की छुट्टी में जो टीचर देती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने के लिए तो चिपकाते रहते हैं और वहीं से मैं भी लाई हूँ क्योंकि मुझे भी चिपकाना था इस पर। तो मैं गई थी किसी काम के लिए शॉपिंग करने, तो मुझे ये दिख गया, तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें तो मेरे भी काम में आ सकते हैं, तो ले लेती हूँ, क्यों ना, बाद में देखेंगे क्या करना है मुझे। तो मैं बहुत दिनों से रखी हुई थी, लेकिन देखिए आज मुझे ये यूज़ आया और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब चलिए इसको एक गोल राउंड में कट की हूँ कार्डबोर्ड का और इसको चिपका दूँगी अंदर, ताकि अंदर का जो इसका होल है सीढ़ी का वो भी बंद हो गया। तो अब इसमें हम लोग कुछ भी रखेंगे तो आराम से रहेगा, कोई निकलेगा नहीं। तो इसे एज ए किचन में भी आप यूज कर सकती हैं, डाइनिंग टेबल पर स्पून फॉग रख कर के यूज कर सकती हैं, या चाहे तो मतलब कहीं भी रखिएगा तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अब चलिए उस ग्लिटर पेपर में से जो भगवान जी का आसन मैं बनाई थी उसमें से मैंने एक लीफ कट कर लिया और इसी लीफ के मदद से बहुत सारे लीफ मैं कट करूँगी और इससे एक सुंदर सा फ्लावर रेडी करूँगी जिसको मैं सीढ़ी के होल है ना उस पर चिपकाऊँगी। तो चलिए ये देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर बन जाने वाला ये है। तो देखिए एक लीफ मैंने अपने मन से कट किया बातों बातों में और दूसरा उसी के हिसाब से कट कर लिया। अब 4-5 एक साथ मैं लूँगी और 4-5 को एक साथ कट कर दूँगी, तो मेरा ढेर सारा लीफ एक बार में ही कट करके रेडी हो गया। तो चलिए इतना तो मैंने कर लिया। अब चलिए ये 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हीं के कटिंग में से मैं इसको राउंड शेप में कट कर लेती हूँ और इसी के ऊपर उस लीफ को चिपका करके एक सुंदर सा फ्लावर बनाऊँगी। तो देखिए 2 राउंड शेप मैंने कट कर लिया, इसी तरह से 4 कटेंगे और 4 इस पर चिपका देंगे। तो मतलब एक राउंड शेप मैं जो कट की हूँ बिंदी टाइप से उसी पे मैं ये 4 लीफ चिपका दूँगी और उसके ऊपर से जहाँ जहाँ 4 का गैप रहेगा उस पे मैं 4 चिपकाऊँगी। तो चलिए ये तो 4 चिपक चुका है। अब इसके ऊपर 4 मैं कैसे चिपकाऊँगी वो भी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने आयरन गर्म कर लिया और अपने पास खींच लिया आयरन को और इसका जो पीछे वाला नुकीला पार्ट है लिप का इसमें थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और वहाँ पे गरम कर देंगे। थोड़ा सावधानी यहाँ रखना होगा क्योंकि हाथ सटेगा तो हाथ जल जाएगा। तो बच्चों के पहुँच से दूर रखिएगा या बच्चे बनाते हैं तो अपने निगरानी में बनवाइएगा।
तो चलिए एक क्लिप को ऐसे मैंने मोड़ करके चिपका दिया। इसी तरह से फिर ग्लू लगाऊंगी और मोड़ करके पत्ते को चिपका दूंगी। इसी तरह से मैं 4 चिपकाऊंगी। जहाँ जहाँ जगह खाली है इसका वहीं पे चिपकाना है। हॉट ग्लू इसमें लगा ली हूँ और पेंदी का ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा गर्म कर दूंगी और ये गर्म करने पे आराम से मुड़ जाता है और पकड़ लेता है 2 मिनट, मतलब 2 सेकंड पकड़ लिए तो ये मुड़ जाता है। और फिर यहाँ पे ग्लू लगाइए और मुड़े हुए पार्ट को यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। इस तरह से 4 नीचे प्लेन था और 4 ऊपर से ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ पार्ट लगा देंगे और बीच में एक गोल मिरर मैं लगा दूंगी। तो ये बीच का पार्ट जो जॉइंट दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा, बहुत ही सुंदर से चिपक के और सुंदर दिखेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने 4 फ्लावर रेडी किया है। आप लोगों से चारों दिखा लेती हूँ और दिखा करके तब इसको चिपका करके दिखाऊंगी। देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा ये 4 फ्लावर हैं। ये फ्लावर हम लोग कहीं अगर पोस्टर के लिए भी बनाए तो बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन मुझे इस होल पे लगा देना है और इस होल पे लगा देने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि किनारी तो ढक ही गया है और होल बाकी है जिससे ये सीढ़ी दिख रहा है। अब ये जो फूल है इस पे लग जाएगा होल पे तो ये सीढ़ी कम और हमारा डेकोरेटिव प्लांटर या बास्केट, मतलब जो आप इसका नाम दे सकती हैं दे दीजिए, लेकिन सुंदर ही है, ये बहुत सुंदर लगने वाला है। तो देखिए इस तरह से मैं सब होल के पास, मतलब होल को कवर कर दूंगी, दिखेगा नहीं, इसको कवर कर देना है इसी फ्लावर से। और फ्लावर लग जाने के बाद ही ये हाईलाइटेड है। आप चाहें तो दूसरा कलर का भी फ्लावर लगा सकती हैं, लेकिन मुझे एक ही कलर में बनाना था। देखिए कितना प्यारा कितना सुंदर ये बन करके रेडी हुआ है। तो है ना कमाल का जुगाड़। आपके घर के ये पुराना सीढ़ी कितना सुंदर चीज़ बना सकता है, कितने अच्छा मतलब घर को सजा सकता है। इसमें देखिए मैं आर्टिफिशियल प्लांट रख दी हूँ, तो ये कितना प्यारा लग रहा है। कहीं भी रखिए इस तरह से अपने घर को डेकोरेट करके, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये अपने हाथ से बना करके आप रखी हुई हैं। किसी को देखने में यही पता चलेगा कि बहुत ही कॉस्टली, बहुत महंगा आइटम कहीं से आप ख़रीद के लाई हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे एफर्ट डालती हूँ और मैं अपने घर के सजाती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो इस तरह से मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे मनोबल को बढ़ाते हुए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थोड़ा सा मैं वीडियो लेट से लाती हूँ क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ साथ घर में भी बहुत काम होते हैं और पहले घर के काम बाद में मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डालती हूँ, क्योंकि घर परिवार सब महिलाओं को ही देखना पड़ता है। तो चलिए मस्त रहिए।